हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, काफ़ी लोगों को सरप्राइज तो यहाँ पे ज़रूर मिला होगा। सरप्राइज मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि दुनिया के बाजार में लिटरली हम लोग को बड़ी बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और सिर्फ एक एक दिन की गिरावट नहीं, अगर हम पिछले हफ्ते भर की भी अगर बात कर ले, 5-5 दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, तो काफ़ी अच्छी तरीके से गिरावट दुनिया भर के बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर हम चेक करेंगे, यस्टरडे अमेरिकन मार्केट वापस 1% गिर गया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट। 5 दिन की अगर बात कर ले, तो अब 5 दिन में आप देख सकते हो, ठीक है। एक हफ्ते में मतलब मार्केट से रिलेटेड 5 ही दिन रहते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे बंद रहता है, 7 दिन नहीं। 4% तक डाउ हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो किस प्रकार से लगातार गिरावट, मतलब 48,000 के ऊपर चलते थे एंड अब कहाँ तक आ चुके हैं, 46,000। इनफैक्ट उसके भी नीचे चले गए थे। डाउ में लगातार गिरावट, कल भी गिरावट, हफ्ते भर में गिरावट। नैस्डैक की बात कर ले, सेम वैसा ही सिनेरियो। नैस्डैक भी कल 1.25% तक नीचे यहाँ पे आ गया। 5 दिन की बात कर ले तो ये भी ऑलमोस्ट 5% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कितने हायर लेवल पे चला गया था और अब फिलहाल तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे S&P 500 की भी बात कर ले तो ये भी हफ्ते भर में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3.5-4% तक गिरा है। रसल 2000 इंडेक्स की बात कर ले, जो अमेरिका से रिलेटेड छोटे कंपनी स्मॉल कैप से रिलेटेड इंडेक्स रहता है, ये वो भी आप देख सकते हो 4.5% से ज़्यादा यहाँ पे टूटा हुआ है। मतलब जितना भी अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड ब्रॉड लेवल पे सभी जगह पे पिछले हफ्ते से मतलब गिरावट ही चल रही है और कल के दिन भी हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली थी। बात यही तक नहीं है, अगर आप यूरोपियन मार्केट को भी देखेंगे, जर्मनी का मार्केट भी देख सकते हो, पिछले 5 दिन में हफ्ते भर में 0.5% गिर गया। फुटसी की अगर बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हैं 3.5% से ज़्यादा गिर गया। फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो ये भी ऑलमोस्ट 4% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड यूरो स्टॉक्स की भी बात कर ले, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं 4.5% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिल चुका है। कहानी यहाँ तक ही नहीं है, अगर हम एशियन मार्केट में भी आ जाए, एशियन मार्केट में भी जो दिग्गज मार्केट है, जैसे कि मतलब हमारा मार्केट छोड़कर जापान के बाजार की बात कर ले तो ये भी 5% डाउन देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग की अगर बात कर ले तो ये भी 3.5% यहाँ पे डाउन है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि पूरे दुनिया भर के बाजार में पिटाई कुटाई हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसा दुनिया का बाजार चलता है वैसे ही हमारे बाजार में भी वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट सबसे बड़ा सरप्राइजिंग वाला फैक्टर ही कौन सा है कि यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा कि इतना ज़बरदस्त गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल चुका है। उसके बावजूद हमारे मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हरा निशान देखने को मिल चुका है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, हम यहाँ पे देख सकते हो 150 पॉइंट के आसपास की तेजी है, 0.5% के आसपास की। बट स्टिल इतना भयंकर त्राई त्राई यहाँ पे मची हुई है ग्लोबल मार्केट में, एंड उसके बावजूद हरा निशान में परफॉर्मेंस देना। एंड हफ्ते भर की अगर हम बात करें हमारे मार्केट की तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन में सेम वैसा ही सिनेरियो, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, 0.5% के आसपास की तेजी है। बट बोलते हैं ना कभी कभी कि बड़ी गिरावट ना होना ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस का पॉइंट यहाँ पे होता है। कुछ वैसा ही सिनेरियो हमारे मार्केट में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नो डाउट काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पे रहे, बट ओवरऑल अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे, ये देखिए ये 5 दिन का परफॉर्मेंस है, हमारे बाजार में गिरावट ही नहीं हुई है। आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, और थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया है, यही सबसे बड़ा सक्सेस का पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली ये चीज़ देखकर सर तो यहाँ पे चकरा ही जाएगा कि ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और हमारा मार्केट थोड़ा सा विपरीत यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? दोस्तों ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हमारे सामने फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं थोड़ा सा दुनिया से हटकर हमारा बाजार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहला कारण कौन सा है? सबसे पहला तो कारण यही है कि दुनिया भर के बाजार में, खास करके अमेरिकन मार्केट में जो तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उनका मार्केट भी उतना कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा भागा था, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा तेज़ी भी होती है तो वहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और हमारे मार्केट में उतनी रैली हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। एंड खास करके वहाँ पे हम लोग को जो रैली देखने को मिली थी वो किससे रिलेटेड देखने को मिली थी? यस, AI ड्रिवन रैली देखने को मिली थी। इनफैक्ट अभी भी जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो AI से रिलेटेड ही चल रही है। अमेरिका की अगर बात कर ले तो सारा इन्वेस्टमेंट उसी से रिलेटेड ही है। तो AI स्टॉक्स भागे थे, उन्होंने ही पूरा मार्केट को पंप करके यहाँ पे रखा हुआ था। एंड फिलहाल अभी क्या हो रहा है? यस, AI क्या बबल है, AI से रिलेटेड जो बातचीत यहाँ पे चल रही है, AI ड्रिवन रैली अब क्या यहाँ पे रिस्क पे है, ये जो सारी चीज़ें जैसी सामने यहाँ पे आ गई, उसी के बाद
वहाँ पे हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिला। और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है कि फिलहाल की जो रैली का जो लीडर है वो कौन है, एनवीडिया। सो एनवीडिया में तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि कल के दिन भी आपने देखा था, यस्टरडे ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरा था। देन हफ्ते भर की अगर बात कर ले, 5 दिन का परफॉर्मेंस 7.25% यहाँ पे गिर चुका है। और टॉप लेवल पे अगर देखा गया दोस्तों, टॉप लेवल से अभी शॉर्ट फॉर्म में 12.5% तक नीचे आ चुका है। और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एनवीडिया में इतनी गिरावट होना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिटरली कितने रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे उड़ चुकी होंगी इस गिरावट में, आप अंदाजा लगा सकते हो, ये इतनी बड़ी कंपनी है। सो ये जो गिरावट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, एनवीडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो बस वही है कि क्या ये एआई का बबल है। ठीक है, हम सभी लोगों ने देख लिया कि बड़े बड़े दिग्गज, सॉफ्ट बैंक की बात कर ले, उन्होंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, देन मिस्टर पीटर की अगर बात कर ले तो उन्होंने एग्जिट यहाँ पे कर लिया, माइकल बरी शॉर्ट करके रखे हुए। तो काफ़ी कुछ खिचड़ी हम लोग को पकती हुई देखने को मिली है। मतलब क्या है दोस्तों कि एआई से रिलेटेड हम लोग को रैली देखने को मिली थी विदेशी मार्केट में, और हमारे बाजार की अगर हम बात कर लेना तो हमारे मार्केट में एआई से रिलेटेड इतना कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा एआई से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है मतलब क्या, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, कि जैसे हमारे जो इंडियन कंपनीज है ना वो एआई को यूज़ करते हैं। ठीक है, एआई के यूज़र है, बट अमेरिका की जो कंपनी यस वो एक्चुअल में एआई से रिलेटेड चीज़ों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो काफ़ी अंतर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा रैली देखने को मिली थी। अब वहीं पे एआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन मार्क रेज यहाँ पे हुए हैं, तो इसी पॉइंट को लेकर वो हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे इधर एआई को लेकर इतनी ज़्यादा रैली भी नहीं थी, तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। सो ये पहला वाला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपको याद होगा दोस्तों, फ्राइडे की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो फ्राइडे को क्या हुआ था, अगेन पूरे ग्लोबल मार्केट में एकदम गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट हमारे मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? यस, उस वक्त किसने यहाँ पे बचाया? हमें बचाया था बिहार इलेक्शन के रिजल्ट ने। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ रिजल्ट देखने को मिल गया। और मार्केट का जो फेवरेट कॉम्बिनेशन रहता है CG प्लस SG वाला कॉम्बिनेशन, वही देखने को मिल गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वही स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा, एंड मेजॉरिटी के साथ अगर आएगा तो मार्केट के लिए अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। कम पॉलिटिक्स होता है कंपैरेटिवली, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फटाफट काम होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया, एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा कि इतना अच्छा नतीजा भी आ गया। एब्सोल्यूट क्लियर मेजॉरिटी, कोई बॉर्डर पे नहीं, 122 सीटें चाहिए थे, 23 चाहिए थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोसों दूर आराम से यहाँ पे सरकार यहाँ पे बन रही है, फिर भी बाजार में भयंकर तेजी नहीं। तो इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि ग्लोबल मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट थी कि उस दिन यहाँ पे हमारा बड़ा गिरावट नहीं होना, वही एक सक्सेस था। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस वक्त भी वीडियो में ये पॉइंट आपको कहा था कि जब कोई काफ़ी सालों के बाद ये चेक करेगा कि बिहार इलेक्शन में तो अरे इतना एब्सोल्यूट सरकार तो यहाँ पे मेजोरिटी के साथ बना, फिर भी बाजार भागा नहीं, तो उनको ये पीछे की बैक स्टोरी पता नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हो तो शायद से आपको क्लियर पिक्चर ना मिले, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो इसी पॉइंट के चलते हम लोगों ने देखा है कि हमारे मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। और सेम वैसी स्टोरी अगर मैं तीसरा पॉइंट भी आपके सामने रख दूँ तो कल हम लोग को वैसा ही देखने को मिला है कि ग्लोबल मार्केट पे हम लोग को वापस सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल गया, जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। बट एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस चीज़ के चलते हमारा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बच गया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। कौन सा? कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा मार्केट जब भी 26 के ऊपर चला गया, एक खबर तो ज़रूर उससे रिलेटेड लिंक आ ही जाती है। यस, ट्रेड डील को लेकर कोई ना कोई अपडेट आता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक हिस्टोरिक डील कर ली अमेरिका के साथ, जो आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं की थी, कि हम अमेरिका से क्या करेंगे, LPG इंपोर्ट कराएंगे अगले साल से 2026 से, और कुल मिला के हमारे इंपोर्ट में से 10% अमेरिका से आएगा। सो ये पहली बार होते हुए देखने को मिल गया। ये काफ़ी कुछ चीज़ें बयां हो चुकी है कि अब ज़्यादा ट्रेड डील दूर है नहीं। प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है उनको यहाँ पे पूछा गया, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हो सकता है जल्द से जल्द। देखो ट्रम्प को कोई पूछता नहीं, क्योंकि ट्रम्प तो भाई आपको पता ही है ऊपर नीचे स्टेटमेंट देते रहते, बदलते रहते हैं, बट उनके जो ऑफिशियल्स है वो इस प्रकार का सर्कस का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, ट्रम्प को तो भाई 2028-29 तक रहना, उसके बाद जाना है। ये जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको मतलब बोलते हैं ना, हाँ वो सरकारी लोग हैं, उनको वैसे ही कंटिन्यू करना होता है। सो वो सोच समझ कर ही स्टेटमेंट देते हैं। सो उन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, एंड जब उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया तो पीयूष गोयल जी को भी पूछा गया कि ट्रेड डील से रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे। सो बस उन्होंने एक बात यहाँ पे बोल दी, एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो होप है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया टूवर्ड्स द ट्रेड डील। एंड बस पीयूष गोयल जी ने यही बोला कि गुड न्यूज़ कमिंग। यस,
बस इतना ही बोला। कब आने वाला है ये नहीं बोला, बट उन्होंने बोला कि यस जल्द से जल्द अब गुड न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर काफ़ी क्लोज है हम। बस इतना ही उन्होंने यहाँ पे कहा, और इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं एक उम्मीद बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इतना लाल निशान हम लोग को देखने को मिला, और हमारा मार्केट फिलहाल हरे निशान में ही थोड़ा बहुत क्यों ना चल रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसीलिए अभी हम वापस देख सकते हैं हम 26 प्लस भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, खबरें यहाँ पे आती रहती है। तो इसी चीज़ के चलते फिलहाल तो ये एक थोड़ा सा डिस्पैरिटी ग्लोबल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में और हमारे मार्केट में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।